Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Introduction to Computer with Code Unraveler. I hope आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। आज का जो हमारे वीडियो का एजेंडा है उसमें हम कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट की बात करेंगे, जिसमें हम प्रोसेसर को डिस्कस करेंगे, प्रोसेसर के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और साथ में उनकी जो टाइप्स हैं, प्रोसेसर की टाइप्स हैं, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मैं पिछली वीडियोस का ओवरव्यू देना चाहूँगी ताकि हमें थोड़ा बैकग्राउंड का पता हो। कंप्यूटर को हमने ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर के पार्ट के जो है फिर अगेन फर्दर दो पार्ट्स हैं, फिर उसके अगेन जो है फर्दर पार्ट्स हैं और इन सब को हमने वन बाय वन जो है वो एक्सप्लेन कर लिया है। अब हम हार्डवेयर के पार्ट में हैं। हार्डवेयर के पार्ट में हमने इनपुट डिवाइसेस को एक्सप्लेन किया है, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। अब हम इंटरनल कंपोनेंट की तरफ आए हैं। इंटरनल कंपोनेंट में हम सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो प्रोसेसर है और प्रोसेसर को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है प्रोसेसर के बारे में हम जानना चाहेंगे कि प्रोसेसर होता क्या है। प्रोसेसर उसको आप सीपीयू भी कह सकते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे पास प्राइमरी कंपोनेंट है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में अगर प्रोसेसर नहीं है तो आप समझे कि वो कुछ भी नहीं कर पाता। प्रोसेसर जो है वो मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का और ये जो है कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। ये जो है हमारे पास सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है दैट रन द मशीन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्स। जितने भी ऑपरेटिंग एप्लीकेशंस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर में, उन सब को जो है सीपीयू कंट्रोल कर रहा है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि ये जो है सारे डिसीजंस लेता है, प्रोसेसिंग करता है। जिस तरह बॉडी में ब्रेन का काम होता है, सेम वही काम जो है सीपीयू या प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर में करता है। जितने भी एल्गोरिथम्स है, प्रोग्रामिंग्स है जो कि कंप्यूटर जो है जिस टाइम रन हो रहा होता है और रन कर रहा होता है किसी प्रोग्राम को या एप्लीकेशंस को, वो तमाम जो है वो सॉल्व करता है सीपीयू। आजकल हमारे पास डिफरेंट ऑल प्रोसेसर प्रोसेस मल्टीपल सीपीयू। जितने भी प्रोसेसर्स हैं उसमें मल्टीपल जो है कंप्यूटर में हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स भी अवेलेबल है, यानी एक से ज़्यादा जो है वो प्रोसेसर्स है। और इसका क्या फ़ायदा होता है कि इसमें आपको क्विक प्रोसेसिंग की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड होती है। आप इसमें जो है वो अपना काम जल्दी जल्दी जो है वो कर सकते हैं। इन स्पेशल प्रोसेसर्स को, यानी एक से ज़्यादा जो प्रोसेसर्स हैं, इसको हम मल्टी कोर प्रोसेसर्स कहते हैं। कोर को हम जो है आगे की स्लाइड्स में जो है एक्सप्लेन करेंगे। प्रोसेसर के कुछ मेन फंक्शंस को जानना ज़रूरी है। इसके बाद जो है फिर इसके डेप्थ में अगर हम जाएं तो हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। हमने सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लिया है कि प्रोसेसर जो है वो ब्रेन है, सेंट्रल जो है वो कंट्रोल सेंटर है हमारे पास। ये सारे एप्लीकेशन को, ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेस करता है, उनको रन करने में उनको रन करता है। तो अब इसके कुछ फंक्शंस को हम दो तीन वर्ड्स में, दो तीन लाइंस में जो है एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जो है सीपीयू हमारे पास कमांड्स को लेता है और फिर उन कमांड्स को जो है वो एग्जीक्यूट करता है। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट और मेन फंक्शन है। सेकंड जो है ये टेम्पररीली डेटा को स्टोर भी करता है। जब तक उस पर वो प्रोसेसिंग किसी कमांड पर चल रही है तो उसको टेम्पररीली जो है वो स्टोर कर रहा है और आपको इमीडिएट रिजल्ट्स भी देता है।
थर्ड पॉइंट क्या है कि ये कंट्रोल करता है जितने भी कम्युनिकेशंस है रैम के या इनपुट डिवाइसेस के दरमियान या आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान, इन सब के दरमियान जो है जो कम्युनिकेशन है, जो इंटरप्रिटेशन है डेटा की, वो तमाम काम जो है वो हमारे पास प्रोसेसर करता है. It carries out all the arithmetic calculation and perform logic operation. जितने भी arithmetic calculations हैं, जितने भी हमारे पास logical operations हैं, वो तमाम जो है वो प्रोसेसर जो है वो परफॉर्म करता है. ये हमारे पास प्रोसेसर की एक पिक्चर है जो कि मदरबोर्ड पर आपको, अगर आपने कंप्यूटर को कभी ओपन किया हो तो मदरबोर्ड के ऊपर जो है हमारे पास इस तरह की चिप लगी होती है और ये हमारे पास प्रोसेसर है. इंटरनल कंपोनेंट्स में हमारे पास मदरबोर्ड भी आता है, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम जो है सिर्फ प्रोसेसर को एक्सप्लेन करेंगे. फिर आगे फिर वीडियोज़ में इंशाल्लाह मदरबोर्ड को भी एक्सप्लेन करेंगे. प्रोसेसर के हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन उन टाइप्स को समझने से पहले जो है वो ज़रूरी है कि हम मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लें, कोर जो है उसका कंसेप्ट समझ लें, क्योंकि इसके टाइप्स जो हैं उनमें ये दो चीज़ें जो है वो यूज़ हो रही हैं, तो मे बी फिर आपको सही तरीके से उसकी समझ ना आ सके. प्रोसेसर कोर जो है ये हमारे पास एक सिंगल जो कमांड है उसको एग्जीक्यूशन यूनिट है, उसका एग्जीक्यूशन यूनिट है. प्रोसेसर कोर जो है ये हमारे पास एक सिंगल कमांड को एग्जीक्यूशन करने का यूनिट है. ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली उस कमांड को जो है वो एग्जीक्यूट करता है. एक सिंगल सीपीयू के अंदर जो है बहुत सारे कोर्स हो सकते हैं, यानी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमारे पास साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सकते हैं. ठीक है, ये बात मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि एक सिंगल सीपीयू के अंदर मल्टीपल कोर्स हो सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, जितने भी कोर्स हैं उतने इंस्ट्रक्शन जो है साइमल्टेनियसली आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो इस वजह से जो है जो मल्टीटास्किंग की कैपेबिलिटी है वो हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइसेस में अवेलेबल है. इसके अलावा सीपीयू की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए जो है हमारे पास जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने एक हाइपर थ्रेडिंग का कंसेप्ट जो है वो जो है हम इंट्रोड्यूस किया है. हाइपर थ्रेडिंग क्या होती है? ये हमारे पास क्रिएट करता है दो लॉजिकल कोर्स को फ्रॉम वन फिजिकल कोर, यानी आपके पास एक कोर है और ये एक कोर जो है ये हमारे पास दो लॉजिकल कोर्स, फिजिकली नहीं लॉजिकल कोर जो है वो क्रिएट करता है. दिस अलाउ मल्टी थ्रेड जो है आप एक सिंगल कोर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं. अगेन मैं इन दो तीन बातों को रिपीट करना चाहूँगी. कोर हमारे पास क्या है? सिंगल कमांड एग्जीक्यूशन यूनिट है. ठीक है, एक सीपीयू के अंदर मल्टीपल्स जो है हमारे पास कोर्स हो सकते हैं और एक कोर के अंदर हमारे पास मल्टीपल, लेकिन दो जो है आप कह लें दो लॉजिकल कोर्स होते हैं. तो चले जी आगे, अब हम उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं. अब इससे जो है आपको टाइप्स समझने में आसानी होगी. हमारे पास जो है प्रोसेसर की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो सिंगल कोर है, डुअल है, क्वाड है, हेक्सा है, ऑक्टा है और डेक्टा है. इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं. सिंगल कोर जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये जो है इसमें एक कोर है. ठीक है, एक कोर है तो उसके दो लॉजिकल कोर्स हमारे पास बनेंगे. ठीक है, सिंगल कोर है तो एक सीपीयू के अंदर सिंगल कोर है तो एक कोर हमारे पास दो लॉजिकल कोर्स बनाते हैं. दिस इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ प्रोसेसर फ्रॉम द इंटेल स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द कोर टाइप ऑफ प्रोसेसर. जब स्टार्ट में इंटेल जो है वो कोर का कंसेप्ट डेवलप कर रहे थे, इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो ये उस टाइम जो है सिंगल कोर यूज हो रहा था. दे हैव वन सीपीयू विच हैज अ सिंगल कोर. That is why
क्योंकि सिंगल CPU है, एक ही कोर है, तो एग्जीक्यूशन जो प्रोसेसिंग है वो हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग है, स्लो है। इस वजह से ये हमारे पास एक स्लो टाइप है। क्योंकि स्टार्ट के दिन थे तो ज़ाहिर बात है इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, तो ये स्लो एग्जीक्यूशन करता था। डुअल कोर का क्या मतलब है कि एक CPU के अंदर हमारे पास दो कोर है। डुअल कहते हैं दो को, तो इसमें हमारे पास दो कोर्स हैं। हर एक कोर जो है दो लॉजिकल कोर्स बना रहा है। दो 2 + 2 हमारे पास यानी 4 लॉजिकल कोर्स हो गए हैं। They are the second in line in the core processor. They have two cores within a single CPU. They are faster than the single core. ज़ाहिरी बात है, यहाँ पे सिंगल था, सिंगल को अब डबल कर दिया है, तो हमारे पास प्रोसेसिंग जो है वो ज़्यादा हो गई है, अच्छी हो गई है, उसमें एडवांसमेंट अभी आ रही है। और ये इसकी वजह से मल्टी प्रोसेसिंग का जो कंसेप्ट है वो अब इसमें सपोर्ट होता है। क्वाड कोर में जो है एक सिंगल CPU के अंदर हमारे पास 4 कोर्स हैं। 4 कोर हैं, हर एक कोर जो है हमारे पास 2 लॉजिकल कोर्स बना रहा है, तो टोटल्स हमारे पास कितने हो गए? 8 कोर्स हो गए। ठीक है। In this technology, a single CPU has 4 cores within it. This means that threads or instruction can be executed by all the cores at the same time. Again, by use of hyperthreading, they can achieve in 8 logical core. One CPU, 4 cores. Each core is making 2 logical cores. So total हमारे पास कितने हो गए? 8 logical cores हो गए। अब इसकी परफॉर्मेंस जो है डुअल कोर से अब डबल हो गई है, और इससे तो 4 टाइम्स हो गई है, तो ये हमारे पास इन दोनों से ज़्यादा फास्टेस्ट है। अब हेक्सा कोर है, हेक्सा कहते हैं 6 को। तो यहाँ पर हमारे पास अब 6 कोर्स हैं एक सिंगल प्रोसेसर के अंदर। ठीक है। और हर एक कोर जो है वो 2 लॉजिकल कोर्स बना रहा है। तो इस तरह हमारे पास एक क्वाड कोर हो गया 4 और दूसरा डुअल हो गया, यानी इसमें एक हमारे पास क्वाड कोर है और एक हमारे पास डुअल कोर है। ऑक्टा कोर में जो है हमारे पास 8 कोर्स हैं। ठीक है, यानी 2 क्वाड कोर्स जो हैं वो एक CPU के अंदर हैं, और हर एक कोर जो है हमारे पास दो लॉजिकल कोर्स बना रहे हैं। तो आपने मुझे कमेंट में बताने हैं कि यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने लॉजिकल कोर्स बनेंगे। डेका कोर में जो है दिस ऑफर 10 इंडिपेंडेंट कोर। अब और ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है, अब हमारे पास जो है वो 10 इंडिपेंडेंट कोर है एक सिंगल CPU के अंदर, यानी अब हमारे पास 2 क्वाड कोर्स हो गए और एक हमारे पास डुअल कोर हो गया है। तो ये जो है ये हमारे पास सबसे फास्टेस्ट जो है वो प्रोसेसर की टाइप है। ये एक दफ़ा फिर जो है मैंने इसको आपकी आसानी के लिए टेबल की शक्ल में दिया है। सिंगल कोर में हमारे पास नंबर ऑफ कोर 1 है, डुअल में नंबर ऑफ कोर्स 2 है, क्वाड कोर में 4 है, हेक्सा कोर में 6 है, ऑक्टा में 8 एंड डेका में 10 है। एक कोर के अंदर जो है एक ही यूज़ हो रहा है, लेकिन वो एक कोर जो है वो क्या कर रहा है? 2 लॉजिकल बना रहा है। डुअल कोर में जो है एक डुअल है। ठीक है, एक डुअल का मतलब है कि 2 कोर्स हैं, 2 कोर हर एक अपना अपना 2 बना रहा है, तो 4 हो गए। इसमें अगेन एक क्वाड है, क्वाड में 4 है हमारे पास कोर्स, हर एक एक बना रहे हैं, तो टोटल कोर्स लॉजिकल कोर्स हमारे पास 8 हो गए हैं। हेक्सा कोर में जो है 6 है, तो एक क्वाड यानी 4 कोर हो गया और 2 जो है हमारे पास डुअल हो गया। 8 में 2 क्वाड है, 10 में 2 क्वाड है और एक डुअल है। और ये जो है ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो एग्जाम्पल्स हैं प्रोसेसर्स की, जो कि जिसके सामने ये लिखा गया है उसकी उस कोर को वो यूज़ कर रहा है। ठीक है।
اس میں اگر کوئی کنفیوژن ہے، کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی ہے تو ضرور کمنٹ میں پوچھیں، انشاءاللہ میں اس کا آنسر کروں گی۔ اب آتے ہیں ہم سی پی یو کے پارٹس کی طرف۔ آپ جتنے بھی ویب سائٹ چیک کر لیں، جتنے بھی لیکچرز دیکھ لیں، بک دیکھ لیں، وہ نارملی سی پی یو کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں: کنٹرول یونٹ میں، ارتھمیٹک لاجک یونٹ میں اور میموری یونٹ میں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس سی پی یو میں کچھ اور امپورٹنٹ جو ہے وہ پارٹس ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان پارٹس کو جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے۔ یہ ہمارے پاس ایک اور پکچر اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے ہمارے پاس ان پٹ ڈیوائسز ہیں، آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں، مین میموری ہے، مین میموری جس میں ہم نے پرائمری اور سیکنڈری میموری کی بات کی تھی، اور بیچ میں جو ہے ہمارے پاس سی پی یو ہے۔ سی پی یو ان سب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ دیکھیں، اگر ان پٹ آ رہا ہے پروسیسنگ کو، وہ جو ہے مین میموری میں سیو کر رہا ہے یا اس سے جو ہے ڈیٹا لے رہا ہے اور پھر اس کو آؤٹ پٹ یونٹ کی طرف بھیج دیتا ہے۔ سی پی یو کے اندر ہمارے پاس 3 پارٹس ہم نے کہا کہ جو ہے وہ ہمارے پاس نارملی لوگ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں: کنٹرول یونٹ، ارتھمیٹک لاجک یونٹ اور میموری یونٹ۔ میموری یونٹ میں ہمارے پاس رجسٹر ہے اور کیشے میموری ہے۔ رجسٹر کی اپنی بہت بڑی ایکسپلینیشن ہے، کیشے میموری کی اپنی ایکسپلینیشن ہے، ارتھمیٹک لاجک کی اپنی ایکسپلینیشن ہے، اور کنٹرول یونٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ان سب پارٹس کو جو ہے وہ 1 بائی 1 جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سی پی یو کے ان پارٹس کو ایکسپلین کریں گے، اور جو ہے سمپل ورڈز میں ان کا کنسیپٹ جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں ضرور کویشچن کریں کہ آپ کو کس ٹاپک کی سمجھ نہیں آئی، کس پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی، انشاءاللہ میں اس کا آنسر کروں گی۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ تو آپ نے کرنا ہی ہے، لیکن چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔